इंडस्ट्री में काम किया हुआ है, टीवी सीरियल्स में, मूवीज में काम किया हुआ है। ऑफ द ईयर का एक अपग्रेडेड वर्जन नजर आ रहा है जहां पे उन्होंने जिम्मा उठाया है नेपो किड्स को लॉन्च करने का। मुझे इंट्रोडक्शन की जरूरत है नहीं क्योंकि फैमिली ने इतना अच्छा काम किया हुआ है कि फिल्म और फिल्मी न्यूज को लेकर मैं आपके सामने मैं बात कर रहा हूं द आर्चिस की। ये एक ट्रेलर रिव्यू है और द आर्चिस ये एक कॉमिक्स थी। अगर आपने नहीं भी पढ़ी है तो आप मुझसे बहुत रिलेट कर सकते हैं, अगर आपने पढ़ी भी है तो ये जो रिव्यू है ये सबके लिए है। पहले तो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे स्टार कास्ट की, फिर मैं बात करूंगा यहाँ पे स्क्रीन प्ले और प्लॉट की, फिर अंत में बात करूंगा यहाँ पे डायरेक्शन की। आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले एक और चीज यहाँ पे बता दूं, कुछ स्टार कास्ट को बिल्कुल भी इंट्रोडक्शन की जरूरत है नहीं क्योंकि फैमिली ने इतना अच्छा काम किया हुआ है कि उनको बिल्कुल भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी वो सेलिब्रिटी है पिक्चर लॉन्च होने से पहले। तो आइए शुरुआत करते पहले तो बात करूंगा अगस्ता नंदा की। अगस्ता नंदा ये है एक बिजनेसमैन के बेटे निखिल नंदा की। श्वेता नंदा इनकी मां है और इनके नाना जी है द लेजेंड अमिताभ बच्चन जी, और ये कर रहे हैं आर्चिस में मेन लीड का कैरेक्टर, आर्चिस एंड्रिफ का कैरेक्टर। उसके अलावा जो सेकंड कैरेक्टर की बात करूंगा मैं, बेटी कूपर। बेटी कूपर का कैरेक्टर कर रही है खुशी कपूर। अगेन खुशी कपूर को भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं क्योंकि बोनी कपूर की बेटी है, ये जानवी कपूर की बहन है। तो बेटी कूपर का कैरेक्टर कर रही है खुशी कपूर। तीसरे कैरेक्टर की अगर बात करूं मैं आर्चिस से तो है सुहाना खान का कैरेक्टर जो कि है वेरोनिका लॉज। तो वेरोनिका लॉज का कैरेक्टर कर रही है सुहाना खान। अगेन सुहाना खान को भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं क्योंकि वो एसआरके की बेटी है और लॉन्च हो रही है द आर्चिस से। उसके अलावा मैं बात करूंगा मैं मिहिर आहूजा की। मिहिर आहूजा बलदेव आहूजा के बेटे हैं। बलदेव आहूजा बिजनेसमैन है। एक्चुअली मिहिर आहूजा ने ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम किया हुआ है, टीवी सीरियल्स में, मूवीज में काम किया हुआ है। अगर मैं लेटेस्ट उनकी मूवी की बात करूं तो सुपर 30 2019 में आई थी, ऋतिक रोशन की पिक्चर में उन्होंने काम किया है। धड़क में कंगना रनौत के साथ काम किया है। मेघदूत जैसे पिक्चरों में उन्होंने काम किया और बहुत सारे टीवी सीरियल्स में भी उन्होंने बहुत काम किया हुआ है। और यहाँ पे वो कर रहे हैं जगी हेड का कैरेक्टर। उसके अलावा मैं फिफ्थ कैरेक्टर की अगर बात करूं, वेदांत रायना। वेदांत रायना एक बिजनेसमैन के बेटे हैं बट कहीं पे भी उनके मॉम डैड का जिक्र नहीं हो रहा है। रेगी का कैरेक्टर कर रहे हैं वेदांत रायना। उसके अलावा मैं बात करूंगा एक और कैरेक्टर की जो कि है अदिति डॉट का कैरेक्टर। अदिति डॉट का कैरेक्टर इथेल मगज का कैरेक्टर कर रही है अदिति डॉट, सॉरी। और अदिति डॉट के बारे में बता दूं तो उनके जो पिताजी है वो फाउंडर है रॉक स्ट्रीट जर्नल के, और माताजी उनकी एक थिएटर ग्रुप चलाती है दिल्ली में, बेयर फुट थिएटर कंपनी। उसके अलावा ये सारे कैरेक्टर्स के अलावा तारा शर्मा भी हमको नजर आने वाली है मेरी एंड्रिव्स के कैरेक्टर में, और हो ना हो वो आर्चिस एंड्रिव मतलब अगस्ता नंदा की मां का कैरेक्टर करने वाली है तारा शर्मा। उसके अलावा ये सारी पिक्चरें, ये सारी जो कैरेक्टर्स है इस पिक्चर में नजर आ रही है और नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने वाली है। उसके अलावा प्लॉट और स्क्रीन प्ले की थोड़ी सी बात कर लूं तो दो आपको क्लास नजर आएंगे, एक अपर क्लास और पुअर क्लास में नजर आ रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे खुशी कपूर पुअर क्लास की कैटेगरी में नजर आ रही है और अपर क्लास में आपको अगस्ता नंदा और सुहाना खान नजर आ रहे हैं। और कुछ बच्चे इनमें से जो है अपने ड्रीम्स को फॉलो करना चाहते हैं, कोई म्यूजिशियन बनना चाहता है, कोई कॉमेडियन बनना चाहता है, और कोई अपने ऑल ड्रीम को फॉलो करना चाहते हैं। पर होता ये है कि रिवरडेल जैसी एक हिल स्टेशन में रीडेवलपमेंट का चक्कर आ जाता है जहां पे कुछ लोग आ जाते हैं बिल्डर कंस्ट्रक्शन से और वो रिवरडेल को पूरी तरह से बदल देना चाहते हैं एक सिटी में। और ये पता चलता है कि जो लोग बदल रहे हैं कि उनमें से ही, उनके फ्रेंड्स में से ही उनके माता पिता है। तो ये होते ही सुहाना खान के पिता यहाँ पे दिखाए गए हैं कंस्ट्रक्शन में और वो चाहते हैं रिवरडेल को पूरी तरह से रिफॉर्म करना, और ये बच्चे अगेंस्ट हो जाते हैं अपने फैमिली के। और कौन जीतता है आपको पता ही होगा, फैमिली ही जीतेगी ऑफ कोर्स। तो ये पूरा स्क्रीन प्ले और स्टोरी लेकर आई है जोया अख्तर। अभी मैं डायरेक्शन की अगर बात करूंगा तो डायरेक्शन में जोया अख्तर मानी जाती है बेहतरीन राइटिंग के लिए। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में अनसेड कुछ ऐसी चीजें जोया अख्तर ने हमें समझा दी थी कि जिंदगी आपको दोबारा नहीं मिलने वाली, आपको एक ही बार में जीना है। तो अगर वो हिडन पॉइंट्स के बताऊंगा तो जोया अख्तर बहुत ही सटीक बैठती है हिडन राइटिंग करने में। बट यहाँ पे नजर आ रहा है ये अपग्रेडेड वर्जन लग रहा है मुझे, जहां पे करण जौहर का जिम्मा उठा लिया है जोया अख्तर ने, और स्टूडेंट ऑफ द ईयर का एक अपग्रेडेड वर्जन नजर आ रहा है जहां पे मुझे कोई स्टोरी नहीं नजर आ रही है और जहां पे मैं फील नहीं कर पा रहा, कनेक्ट नहीं कर पा रहा जोया अख्तर पे, जहां पे उन्होंने जिम्मा उठाया है नेपो किड्स को लॉन्च करने का। मुझे ऐसा लग रहा है। आपको क्या लगता है? अगर आपने आर्चिस पढ़ी है, आपने कौन से कैरेक्टर को आपको लगता है कि ये कैरेक्टर बहुत तगड़ा होने वाला है इस मूवी में, आप मुझे बताइएगा।
मेरे वीडियोस को देख रहे हैं अंत तक, धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे मुझे एनर्जी मिलेगी, मैं और भी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन वीडियोस आप तक पहुंचाऊंगा। मेरा नाम अविनाश है, साइनिंग ऑफ।